दोस्तों नमस्कार। आज मैं इंडिया के लिए एक बहुत सरप्राइजिंग प्रतिभा के सामने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में एक नए आईएएस आए हैं। नए तो नहीं कह सकते हैं, मतलब मुंबई में पहली बार आए हैं। तुकाराम मुंडे 2004 के बैच के हैं और बेस्ट कलेक्टर का अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इंस्टाग्राम के 1 करोड़ से अधिक लोगों ने इन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। ये इनका सम्मान है। इनके छापों में अभी तक जो है 50 लाख करोड़ रुपए का माल जब्त हुआ है और ये छापे अनवरत चल रहे हैं। ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट शामिल हैं जिनका कि बड़ा नाम था, सब इसमें वर्तमान में सिंघम की उपाधि से इनको सम्मानित किया है। नया सिंघम माना है इनको। और ये अपनी कार्रवाई सतत जारी किए हुए हैं। ये किसी से नहीं डरते हैं। इनके 25 बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ना ये ट्रांसफ़र से डरते हैं, ना किसी भी प्रकार की दबिश से डरते हैं। तो ये इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये ट्रैक रिकॉर्ड पब्लिक के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन नेता बहुत चतुर होता है। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि नेता इसका भी फ़ायदा उठाता है। वो उनको ऐसे क्षेत्र में भेजता है जहाँ उसकी छवि खराब है और वहाँ पर छवि सुधार कर इनको जब वापस वहाँ से ट्रांसफ़र होता है, उसका फिर अपने रेट्स बढ़ा के फिर अपने काम करता है। ये भी देखने में आया। लेकिन जिसकी जो आदत है वो तो रहेगी। हमारे सिंघम की जो आदत है तुकाराम जी की, वो तो जहाँ जाएंगे अपना काम ईमानदारी से करेंगे और वही करेंगे जो उनको सूट होता है। और बेस्ट कलेक्टर का अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं 2015 और 14 में। इनकी नौकरी के अभी जितने साल हुए हैं उससे ज़्यादा बार इनके ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यानी ये पॉलिटिशियन को भी पछ तो नहीं रहे, लेकिन पॉलिटिशियन बहुत होशियार आदमी होता है। ऐसे आईएएस को ऐसी जगह डालता है जहाँ से उसको अपनी छवि सुधारना हो। तो फिलहाल में ये मुंबई में है और मुंबई में इनका अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि ये 1500 से ज़्यादा छापे मार चुके हैं, जिसमें 2 लाख नकली दूध पकड़ चुके हैं, 1 लाख टन नकली पनीर पकड़ चुके हैं और ऐसे संस्थानों पे छापे मार चुके हैं 100 से अधिक, जिनमें बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल है। जिसमें अभी इनका अंबानी का भी नाम आ गया है। इनके यहाँ भी छापे मार चुके। इनके खिलाफ जब कोर्ट में लोगों ने कुछ पिटीशन दिया तो वहाँ की कुछ बुद्धिजीवी भी ने कमेंट किया कि प्राइवेट में छापे मारना तो आसान होता है, गवर्नमेंट में छापे मार के बताओ। उसके बाद तत्काल मुंडे जी ने, तुकाराम जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के कैंटीन में छापा मारा और वहाँ पर जब उसका चेक किया तो सबसे पहले तो लाइसेंस ही नहीं मिला। यानी अभी तक उसमें लाइसेंस ही नहीं बना था। तुरंत उस कैंटीन को सील करके और उसमें ऊपर नोटिफिकेशन लगा दिया गया। शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर, इन सब लोगों को लीगल नोटिस दिया जा चुका है कि आपने गुटखे का एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जो समाज के खिलाफ है। ऐसे कट्टर आईएएस इस समय अभी जो है एफडी कमिश्नर बॉम्बे के रूप में 2025 से काम चालू किया इन्होंने। 1 साल में इन्होंने वो कर दिखाया जो अभी तक किसी कलेक्टर ने, किसी अधिकारी ने नहीं किया। तो ये इनका जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड इनके पिछले पूरे जीवन का रिकॉर्ड है। जितने साल उनके 26 साल हो गए इनकी सर्विस को, उतने रिकॉर्ड इनका है ये। अभी तक ये 56 रेस्टोरेंट का लाइसेंस भी कैंसिल कर चुके हैं। स्कूलों में जो आसपास जितनी भी जो सप्लाई होती है ख़राब चीज़ों की, वो सब इन्होंने बंद कराने का बिल्कुल संकल्प लिया हुआ है और हर एक को नोटिस दिया है कि वो अपने क्षेत्र में अपने स्कूल के बच्चों को सेव करें, वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ ना बेचे जो उनको नुकसान करती है। तो ये इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है
ये दूसरे आईएएस के लिए प्रेरणा हो सकती है, क्योंकि आईएएस जो भी जब आता है किसी शहर में तो बड़ा ईमानदार छवि लेके आता है, और उसके जाने के 1 महीने के अंदर ही उसकी जो है उसके बारे में उसके विपरीत खबरें आना चालू हो जाती हैं। जब तक उसका रहता है तब तक उसका दबदबा रहता है, राज रहता है। वो उसके जाने के बाद उनकी जो है छवि के असली रूप सामने दिखने लगते हैं लोगों को, और जिसमें लाखों रुपए का लेन देन, अवैध लेन देन सबके पास जुड़ा हुआ, ज़्यादातर लोगों के पास जुड़ा हुआ मिला है। तो ये नए आईएएस के लिए एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप इस लाइन से चल के अपना सही जीवन सार्थक करें, जिसके लिए आपने हिपोक्रेटिक ओथ ली है, जैसा कि तुकाराम मुंडे जी कर रहे हैं कि जो हिपोक्रेटिक ओथ ली है उसका पालन कर रहे हैं। तो ये सारे आईएएस आईपीएस के लिए एक अच्छा उदाहरण है। इनके बारे में इंस्टाग्राम क्या कहता है और यहाँ के लोग क्या लिखते हैं उनके बारे में, उनकी पूरी रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ उन्होंने छापे मारे और क्या क्या चीज़ें जब्त की, और कहीं दबिश में आए नहीं। इवन यानी हाई कोर्ट को भी रिप्लाई दे दिया उन्होंने कि देखिए आपके यहाँ भी कैंटीन में लाइसेंस भी नहीं है, जबकि आपको तो ईमानदारी से चलना चाहिए आपके यहाँ। ऐसा सबको वो अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड बताकर उन्होंने अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है स्वस्थ छवि का, जबकि आपको तो ईमानदारी से चलना चाहिए आपके यहाँ। ऐसा सबको वो अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड बताकर उन्होंने अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है स्वस्थ छवि का। आइए देखते हैं इंस्टाग्राम में लोग उनके बारे में। ऐसी एक नाम बहुत पहले इतिहास में मध्य प्रदेश में आ चुका है, नीलकंठ बुच्च का नाम, जिनकी ईमानदारी के गाने आज भी बैतूल जिले में सबसे ज़्यादा गाए जाते हैं। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड था और उसका उन्होंने अपने जीवन भर पालन किया, अपने एथिक्स पे चले। आइए देखते हैं इंस्टाग्राम में लोग क्या करते हैं। इस खतरनाक आईएएस अफसर ने हाई कोर्ट के अंदर ही छापा मार दिया, और जो इसने किया उसने पूरी मुंबई हिला दी। ये हैं तुकाराम मुंडे, 2005 बैच के आईएएस अधिकारी और 21 साल के करियर में 25 बार ट्रांसफर। लेकिन ट्रांसफर ने इनका हौसला कभी नहीं तोड़ा। जहां पोस्टिंग मिली वहां एक्शन शुरू। कुर्सी संभालते ही इनकी नजर सीधा करप्शन और गैर कानूनी काम करने वालों पर जाती है। नेता हो या कोई बड़ा आदमी, अगर कानून तोड़ा तो एक्शन पक्का। इसी वजह से मुंबई के कई रेस्टोरेंट और डेयरी वालों में भी इनका खौफ देखने को मिल रहा है। जहाँ गलत मिला वहां सीधा रेड और कार्रवाई। लेकिन सबसे बड़ा सीन तब बना जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या एक्शन सिर्फ आम दुकानदारों पर ही होता है? अगर दम है तो सरकारी कैंटीन पर भी रेड करके दिखाओ। फिर तुकाराम मुंडे ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। सीधा हाई कोर्ट की कैंटीन में इंस्पेक्शन हुआ। जब कैंटीन का लाइसेंस ही नहीं मिला तो एक्शन लेने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। कैंटीन को सील कर दिया गया, यानी मैसेज बिल्कुल क्लियर था, कानून सबके लिए एक है, चाहे सामने आम दुकानदार हो, बड़ा आदमी हो या सरकारी जगह। ऐसे ऑफिसर सिस्टम के लिए जरूरी हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ। एक्शन देखिए उनके। तुकाराम 26 मई को महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर बने। 2 महीने में होटल रेस्टोरेंट में 1100 से ज्यादा छापे मारे। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक जैसे शहरों में कार्रवाई की। उनकी अगुवाई में एफडीए ने 3000 से ज्यादा जगह जांच की है और करीब 50 करोड़ का मिलावटी सामान और स्टॉक जब्त किया है, और 3 महीने के अंदर 165 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। नामी होटल और क्लब पर शिकंजा। बड़े होटल और क्लब पर कार्रवाई से अधिकारी अक्सर बचते हैं, लेकिन मुंबई से पुणे तक होटल क्लब में तुकाराम का खौफ है। नियम तोड़ने वाले 400 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट की जांच की है। मुंबई के 6 मशहूर होटल समेत 56 संस्थानों का लाइसेंस रद्द कर दिया। दर्जनों क्लब, रेस्टोरेंट और होटल को नोटिस भी थमा दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन पर एक्शन ले लिया। सोचिए, हाईकोर्ट ने पूछा सिर्फ प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट पर एक्शन क्यों ले रहे हो? तुकाराम ने इस पर कोर्ट में तो बहुत ज्यादा दलीलें नहीं रखी, लेकिन वहां से निकले फिर हाईकोर्ट परिसर की कैंटीन पर ही छापा मार दिया। पता चला कि कोर्ट की 3 में से 2 कैंटीन के पास वैध लाइसेंस नहीं था, तो तुकाराम ने हाईकोर्ट की 2 कैंटीन बंद करने का ऑर्डर दे दिया। भ्रामक प्रचार, रडार पर स्टार। पान मसाला के भ्रामक प्रचार पर कड़ा एक्शन हुआ। शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को नोटिस दिया गया और एफडीए ने तीनों सितारों से 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। मुंडे ने कहा फूड रियल लाइफ सिंघम से मिलना है, छोड़ो, सिंघम स्क्वायर से मिलाता हूं। ये है तुकाराम मुंडे, जिनके 21 साल के करियर में इनका 25 बार ट्रांसफर हो चुका है। मतलब किसी साल 2 बार ट्रांसफर। कारण नो नॉनसेंस, नो कॉम्प्रोमाइज। आप एमएलए हो, एमपी हो, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, सही हो तो सही हो और गलत हो तो गलत हो।
और इस कारण से इनको आम लोग बड़ा पसंद किया करते थे, लेकिन जो वीआईपी लोग हैं, एमएलए लोग हैं, इन्हें पसंद नहीं किया करते थे और ट्रांसफर हो जाया करता था। अभी मई के महीने में ये आते हैं मुंबई एज ए एफडीए कमिश्नर। भाई 2 महीने का कार्यकाल हुआ है, 2 महीने के कार्यकाल में 1100 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स पे रेड मारा गया, 50 से ज्यादा रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल किया गया, वो भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट, रुस्तम आइसक्रीम, मोहम्मदीन, शालीमार, सीसीआई। 600 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। 1.6 लाख लीटर दूध सीज हुआ है, एडल्ट्रेटेड दूध। इनका बोलना है ना कि डेयरी प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये जो दूध होता है ना, ये बच्चे पीते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी पीती है। यार बच्चों को तो पता भी नहीं है कि लोग प्रॉफिटेबिलिटी कमाने के चक्कर में किसी के जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। पता है जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं उनके लिए इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप पढ़े लिखे होकर भी अपने बच्चे को चिप्स चॉकलेट दे रहे हो ना, तो फिर पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं है, आप उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 50 करोड़ से ज्यादा का फूड इन्होंने सीज किया। जितने भी महाराष्ट्र के अंदर स्कूल है, किसी भी स्कूल में आप चिप्स और कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकेंगे। बहुत सारे एमएलए एमपी आए, इनके अगेंस्ट कंप्लेन किया, लेकिन हाईकोर्ट ने बोला तुमको फ्री हैंड दिया है, जो करना है करो। लेकिन अभी 27 तारीख को क्या हुआ कि 8 डेयरी प्रोडक्ट का ये लाइसेंस कैंसिल किए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। क्या बोला? इन्फोर्समेंट जरूरी है, इन्फोर्समेंट करो, लेकिन प्रोसेस भी फॉलो करना जरूरी है। भाई उसके बाद भी ये नहीं रुकते हैं। 30 तारीख को बॉम्बे हाईकोर्ट पे ही रेड मारते। 3 कैंटीन है अंदर में, 2 के पास FSSAI लाइसेंस नहीं है, उसको बोलते तुम कल से काम नहीं करोगे, और 1 को वार्निंग देके छोड़ देते हैं। भाई पता है ऐसे लोग हमारे देश की जरूरत है। ऐसे लोग जब ये दुनिया छोड़ के जाएंगे ना, तो ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे। और भाई जो करप्शन करते हैं उनसे एक सवाल है कि जब आईने के सामने खड़े होते हो, क्या सीना तान पाते हो? मिर्जा गालिब ने कहा था कि एक इंसान जब आईने के सामने खड़ा होकर खुद से नजर मिला लेना, मतलब वो अच्छा इंसान है। सैल्यूट है सर, तुकाराम सर, कीप गोइंग। इस आईएएस अधिकारी ने बाबा रामदेव की ही लंका लगा दी। इसने जो किया जानकर चौंक जाओगे। महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले तुकाराम मुंडे, जो एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, अभी तक इनका 25 बार ट्रांसफर किया जा चुका है। महाराष्ट्र में चार्ज लेते ही फूड माफिया की नाक में दम कर दिया। हर रोज 20 से ज्यादा रेड मार रहे नकली दूध, जहरीला मिलावटी माल, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। वहाँ भी कैंटीन में रेड मार दी और मुकेश अंबानी की रिलायंस आउटलेट पर धावा बोल दिया, जहाँ करीब 54 बॉक्स खाद्य सामग्री के सीज किए। इससे पहले रामदेव की पतंजलि दिव्य फार्मेसी के खिलाफ भ्रामक विज्ञापनों और नियमों के उल्लंघन को लेकर 51 लाख से ज्यादा की आयुर्वेदिक दवाओं का स्टॉक जब्त करने की बड़ी कार्रवाई की। तुकाराम मुंडे का साफ कहना है, खाने पीने या दवाइयों से जुड़े नियमों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई बड़े से बड़े नाम पर भी हो सकती है, फिर चाहे देश का कितना ही बड़ा उद्योगपति या बड़ा राजनेता क्यों ना हो। फंस गए शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ। पान मसाले का विज्ञापन भारी पड़ गया तीनों को और बड़ा एक्शन हुआ है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाकायदा नोटिस जारी हुआ है मिस्टर अजय देवगन, मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर टाइगर श्रॉफ। ये उस नोटिस की तस्वीर आप देख रहे हैं।